चलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम आप लोगों को इकाई दहाई पढ़ाएंगे और उसको लिखने का तरीका सिखाएंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक आप लोग के लिए पहेली। ऊपर से वह हरा है, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल। बताइए क्या होगा? चलिए, हम इस वीडियो के लास्ट में इसका आंसर हम आप लोग को बताते हैं। तो इकाई दहाई शुरू करते हैं। इकाई दहाई लिखने से पहले कुछ बातें हम आप लोग को बताते हैं। इकाई दहाई हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो इकाई दहाई जो है, किसी भी गणित आंकड़े को गिनने के लिए इकाई दहाई की आवश्यकता होती है। जैसे मान लिए कि एक पेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। मान लीजिए कि आप लोगों से कहा जाए कि ये क्या है, कितना है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? क्या है, कितना है, तो कैसे बताएंगे? बोलो। हाँ, तो क्या है, कितना है, तो क्या होगा, आप लोग कैसे बताएंगे? तो इसके लिए अगर ज़्यादा अंक है तो हमको बिना इकाई दहाई के मालूम नहीं चलेगा। अब कैसे हम पढ़ेंगे? तो हम इधर दाहिने तरफ से हम पढ़ते हैं इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 जैसे आ गया तो 10,000 में हम 12,345 इसको हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हमको इकाई दहाई याद रखने की आवश्यकता है। जब हम याद नहीं रखेंगे तो गणित आंकड़े को हम लोग पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, हमको आएगा ही नहीं। तो इसको हम समझने के लिए पढ़ते हैं। एक और काम करते हैं कि एक चीज़ और जानना ज़रूरी है। जैसे मान लिए कि एक पर बहुत सारा जीरो है, तो इसको भी हम लिखने के लिए इधर से और समझने के लिए और गलत ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक के बाद यहाँ हम कॉमा लगाते हैं। फिर उसके बाद जितना अंक जाएगा तो 2-2 अंक के बाद हम कॉमा लगाते हैं, ताकि ये जो है, जैसे यहाँ कॉमा लगा रहेगा तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये जो है यहाँ से 2 अंक के बाद अगर कॉमा है तो 10,000 होगा, और एक अंक का कॉमा है तो 1 लाख या 1 करोड़ या जो भी हो, इधर से काउंट करेंगे तो ये पता लगेगा आपको। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यहाँ ये आप नहीं गिनने में गड़बड़ाएं कि ये 10 लाख है। आपको समझ में आ जाएगा कॉमा से कि 1 लाख होगा या 1 करोड़ होगा या 1,000 होगा, तो कॉमा से पता लगेगा। तो इस तरह से हम आपको अब इसको लिखने का तरीका बताते हैं और पढ़ने का भी बता ही दिया आपको। तो इकाई है, हाँ, इकाई का जो है 1, दहाई का 10, सैकड़ा का 100 हो गया, हज़ार का 1 पर 3 जीरो। अब हज़ार जहाँ से आया तो ये 3 जीरो स्टार्टिंग में हम देते हैं, 3 जीरो के बाद कॉमा कर देते हैं। अब 10,000 1 2 3 4 जीरो देते हैं। तो यहाँ जो है 4 जीरो हम दे रहे हैं, तो 3 जीरो के बाद कॉमा दे देते हैं। 3 जीरो के बाद कॉमा, तो इसको हम 10,000 पढ़ेंगे। लाख 1 पर 1 2 3 4 5 जीरो, 5 जीरो। तो यहाँ से हम 3 के बाद कॉमा, अब फिर 2 के बाद कॉमा, तो 1 लाख ये हो गया। अब 10 लाख, तो 1 पर 1 2 3 4 5 गन लेंगे, 3 2 5 है, तो 3 2 5 1 6 गो होगा। इधर से 3 अंक के बाद हम कॉमा, 2 अंक के बाद कॉमा, तो ये 10 लाख हो गया। अब इसी तरह से हम करोड़, 1 पर जीरो बढ़ाएंगे, 3 3 6 है तो 7, 2 3 4 5 6 7, यहाँ कॉमा पड़ेगा, यहाँ भी। तो ये हो गया 1 करोड़। अब 10 करोड़, 1 पर 3 और 4। यहाँ से इस तरह भी अगर हम लिखने में गड़बड़ी नहीं हो तो यहाँ से हम ये भी लिख देंगे किस पर कितना जीरो पड़ रहा है। तो यहाँ से 1, यहाँ से 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 को 0 1 पर पड़ता है लास्ट वाला में। तो यहाँ से हम गिन गिन करके 0 डाल देंगे, बाद में भी हम बैठाएंगे, बहुत जल्दी हम लिख पाएंगे। तो उसके बाद तब हम पढ़ करके देखेंगे। तो क्या करेंगे कि यहाँ 8 को 0 देना है, तो 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा। अब यहाँ 1 पर 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर यहाँ कॉमा। अब 1 पर 10 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा। अब 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 0 पड़ गए। इस पर कॉमा, इस पर, उसके बाद इधर 2 2 पर, यहाँ ये खरब हो गया, एक खरब है। अब इसके बाद 1 पर 0 0 0, 12 को पड़ेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, उसके बाद 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया। 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद 2 के बाद, ये हो गया। उसके बाद 10 14 को होगा। 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 को हो गया। यहाँ जो है थोड़ा छोटा छोटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। तो इधर से हम 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद 2 के बाद, 10 नील हो गया, सही है। 1 पर 15 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, थोड़ा अलग अलग कर दिए, ये घन लिखा गया है। तो अब 3 के बाद 2 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 के बाद, इसी तरह से हम 16 को 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गया। 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, फिर 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद हो गया। अब आ जाइए 1 पर 17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर अब 3 के बाद 2 के बाद, फिर 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, फिर 2 के बाद, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ होगा 2 के बाद, फिर 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद, संख हो गया। अब 10 संख, 10 संख 1 के बाद, ये 18 को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ से भी 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, फिर 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, यहाँ हो जाएगा। अब 1 के बाद 19 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 को हो गया। आप 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, फिर 2 के बाद, यहाँ भी 2 के बाद 2 के बाद, यहाँ भी 2 के बाद, तो महाशंख हो गया, एक महाशंख हो गया लास्ट में। अब हम कोई भी अंक अगर आसानी से लिखते हैं तो इसको देखिए 8 9
0 5 4 3 2। इसके माध्यम से हम अगर इकाई दहाई आपको याद है तो इसको आराम से हम पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से हम इसको कॉमा देंगे और पढ़ेंगे। कितना हो बड़ा अंक है तो उसको हम आसानी से पढ़ेंगे। देखिए हम मिला कर के पढ़ के आपको बताते हैं। इधर से इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख है तो यहाँ देखेंगे 10 लाख पर कॉमा है तो यहाँ से कॉमा देंगे, फिर 2 पर कॉमा देंगे, यहाँ जो है 3 वो रह जाएगा ऐसे। तो हम यहाँ पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 89 लाख। उसके बाद लाख के बाद क्या होगा आपको बोलो बच्चों? लाख के बाद हज़ार। तो 5,000 यहाँ शून्य है इसलिए 5,000। उसके बाद 432। इसको 89 लाख 5,432 इसी तरह से लिखेंगे। और 8 1 1 2 3 4 6 8 इस तरह से लिख दिए। तो इसको भी अब हम यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ है तो यहाँ कॉमा हो जाएगा। उसके बाद 2 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा हो जाएगा। अब हम इसको पढ़ेंगे। तो करोड़ है तो 8 करोड़। करोड़ के पहले क्या होता है? लाख होता है। तो 11 लाख। 8 करोड़ 11 लाख 23,468। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। कितना हूँ अंक हम लिखेंगे तो इकाई दहाई के माध्यम से हम उस अंक को, गणितीय अंक को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो याद हमको लगता है कि आप लोगों को ये बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। आप लोग भी इस बड़ी बड़ी अंक को पढ़ करके बता सकते हैं। ये हो गया। अब हम बारी आता है पहेली का। तो पहेली का जवाब जो है आपको हम बता देते हैं। ये देखिए पहेली का जवाब है तरबूज। ऊपर से वह हरा है, हरा होता है। अंदर से वह लाल, तो लाल तो अंदर होता ही है, मीठा जो पका हुआ है। और उतना मीठा रस भरा, इसका रस जो है मीठा होता है। और जितनी मोटी खाल, खाल भी जो देखेंगे आप खाएंगे तो इतना मोटा मोटा खाल होता है उसका, जो वाइट रहता है उसके बाद वो रेड होता है। तो इस पहेली का आंसर तरबूज होगा। करो। तो ये आप जान गए तरबूज है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का प्रतिदिन हम वीडियो डालते हैं उसका आप लाभ उठाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।